राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेके आई हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हम सभी को मालूम है कि महिलाओं द्वारा लगाए गए दहेज और घरेलू हिंसा के जो केसेस होते हैं उसमें पतियों की सुनवाई नहीं होती है और ऐसी स्थिति में पति बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। मतलब उनको इतनी ज़्यादा मानसिक यातना मिलती है कि वो कभी कभी बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं जो कि कानून के विरुद्ध है। सभी लोग अलग अलग सलाहें देते हैं और उन्हें ज्ञान नहीं होता कि वो इस तरीके के मामलों में क्या करें, कहाँ जाएं और कैसे इनसे निपटें। तो आज के इस वीडियो में मैं महिलाओं द्वारा किए गए दहेज के, घरेलू हिंसा के जो मामले हैं उनसे प्रताड़ित पतियों के लिए मैं कुछ सुझाव लेकर आई हूँ और वो किस प्रकार से इन स्थितियों से उभरें और किस प्रकार से अपने आप को इन सारी स्थितियों से बाहर निकालें। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास ये नई नई जानकारियां पहुंचती रहें। जब भी पति पत्नी नए नए शादी के बंधन में बंधते हैं तो आपस में सामंजस्य बिठाना कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है और जब भी लड़की एक नए घर में आती है तो वहाँ की जो रहन सहन है, वातावरण है और जो आदतें हैं, रहने की परिस्थितियाँ हैं, वो सारी उसके घर से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्नियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और जो पति होता है वो इन सब चीज़ों को मतलब दूसरे ढंग से लेता है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी जो है मुझे परेशान करने के लिए कुछ कर रही है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां जो आपस में बैठ के एक दूसरे को समझा के, और पति को चाहिए कि पत्नी को इस तरीके से सपोर्ट करे, अपने घर के लोगों के बारे में परिचित कराए, उनकी आदतों से परिचित कराए और समझा बुझा के आपस में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करे। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी की छोटी छोटी गलतियों को, जैसे कि सुबह देर से सो के उठना या फिर खाना बनाना नहीं और धीमे धीमे काम करना, लोगों को समय पर उनका जो भी उसका काम है वो समय पर ना करना, कहना ना मानना और अपनी मनमानी करने लगना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको ही वो पति जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और आपस में बैठ के एक दूसरे को समझाने और प्यार से उसको हैंडल करने की कोशिश नहीं करते हैं और उसी में अपने आप को काफ़ी तनाव में पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है, पति को ये समझना है कि उसके साथ क्रूएलिटी हो रही है कि नहीं, या केवल एक समस्या से ग्रसित है और टेंशन में आके इस तरीके की बातें सोच रहा है कि पत्नी से दूर हो जाएं, पत्नी को छोड़ आएं, पत्नी से तलाक ले लें। तो ये इतने बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स सोचने से पहले ये समझना है कि ये वास्तव में एक समस्या है या फिर क्रूएलिटी है। तो कानून की जो परिभाषा है क्रूएलिटी की वो बिल्कुल अलग है और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये सिर्फ आपकी समस्याएं हैं जिनसे कि आप स्वयं निपट सकते हैं। कानून की भाषा में जो क्रूएलिटी है वो आती है कि जब आपको मानसिक रूप से कोई टॉर्चर करता है, जानबूझ के ऐसे किए गए काम जो आपको मानसिक प्रताड़ना देते हैं, पत्नी के द्वारा बार बार धमकियां देना और आत्महत्या करने की धमकियां देना, इसके अलावा पत्नी के द्वारा आपको पीड़ित किया जा रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्रूएलिटी कर रही है तो इनको समझना ये जरूरी है कि एक समस्या है या फिर वास्तव में क्रूएलिटी। तो क्रूएलिटी की परिभाषा कानून की क्या है, सबसे पहले ये समझना। अगर पत्नी आपको अपशब्द कहती है, गाली गलौज करती है, उग्र रूप से लड़ाई झगड़ा करती है, आपको शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाती है, आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है या फिर आप खुद आत्महत्या करने की धमकियां देती है, तो ये आपको मानसिक रूप से बहुत अधिक प्रताड़ना मिलती है इससे और ये क्रूएलिटी की श्रेणी में आएगा और ये तलाक का एक ग्राउंड है हमारे कानून में। पत्नी का अगर कहीं कोई अवैध संबंध है, अगर वो जॉब करती है वहाँ पर किसी से उसका अवैध संबंध हो जाता है या फिर नहीं भी करती है जॉब और उसका कोई अवैध संबंध हो जाता है, यानी कि पत्नी आपकी एडल्ट्री में होती है, तो इसे तलाक का ग्राउंड माना गया है और ये आपके साथ क्रूएलिटी के अंतर्गत आएगा। लेकिन छोटी छोटी बातों पर
अगर झगड़ा करना और छोटी छोटी बातों को बिना सुलझाए इस तरीके की सोच रखना कि मैं इससे तलाक ले लूं या इसे छोड़ दूं, ये आप और आपकी पत्नी दोनों के लिए एक सही डिसीजन नहीं होगा। जब भी पत्नी इस तरीके की क्रूएलिटी करती है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, तो आप इस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं कि आप पत्नी से तलाक लेने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से इतना अधिक प्रताड़ित हैं, शारीरिक रूप से आप कमज़ोर होते जा रहे हैं मानसिक प्रताड़ना के कारण, और स्थितियां कंट्रोल के बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं, तब आप तलाक के लिए स्टेप उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझा रही हूँ कि अगर आपके शरीर के किसी अंग में एक फोड़ा हो जाता है और वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है और बड़ा होने के साथ साथ वो कैंसरस बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको अगर डॉक्टर उस अंग को कटवाने के लिए कहेंगे तो आप उस अंग को कटवा कर उससे मुक्ति पा सकते हैं। फिर भी बाकी आपका शरीर जीवित रहेगा और आप अपने जीवन से वंचित नहीं होंगे। इसी तरह जब वैवाहिक जीवन में क्रूएलिटी बढ़ जाए और बढ़ते बढ़ते आपके शरीर का, आपके परिवार का इतना अधिक नुकसान करने लगे कि जीवन जीना दूभर हो जाए, तब आप इस तरीके के स्टेप्स उठाएंगे। तब आप कोर्ट में जाकर अपनी क्रूएलिटी को प्रूव करते हुए तलाक लेने के अधिकारी हैं। वहीं अगर छोटी छोटी बातों में आप इस तरीके के स्टेप्स लेंगे तो मानी बात है आप अपने आप को ऐसा छोटा सा घाव दे रहे हैं जो बढ़ते बढ़ते कैंसरस होना तय है। क्योंकि मुकदमा लड़ना, कोर्ट कचहरी के धक्के खाना, इतना ज़्यादा समय बीत जाना इन सब चीज़ों में, और फिर मन मुटाव बढ़ता ही जाता है और एक छोटी सी दरार बहुत बड़ी खाई बन सकती है। तो छोटी छोटी बातों को, समस्याओं को जहाँ तक हो सके आप सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं और सुलझा सकते हैं। तो फर्क समझिए कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो एक समस्या है या फिर क्रूएलिटी। जब भी आपके साथ क्रूएलिटी होती है तो ऐसी स्थिति में आपके पास ही बड़ा कंफ्यूजन होता है, आपको समझ में नहीं आता कि आप सेक्शन 9 के अंदर केस करें या फिर डायरेक्ट डिवोर्स का केस फाइल करें। तो मैं कहूँगी कि आप सेक्शन 9 का केस मत फाइल करें, क्योंकि अगर आप सेक्शन 9 का केस करते हैं तो फिर आपकी पत्नी पक्ष के जो वकील होंगे वो यही कहेंगे कि आप क्रूएलिटी करते थे अपनी पत्नी के साथ, तभी वो आपसे अलग रह रही थी। यहाँ पर आपके ऊपर क्रूएलिटी का आरोप लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट डिवोर्स का ही केस फाइल करें। अब आप सोचेंगे कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अगर आप क्रूएलिटी के शिकार हैं, आप बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से, अपनी पारिवारिक प्रताड़ना से ग्रसित हैं, तो आपको ये स्टेप लेना होगा कि आप डायरेक्ट डिवोर्स का केस करेंगे। और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर केस में माँ को ही बच्चों की कस्टडी मिले, कभी कभी बच्चों की कस्टडी पिता को भी मिलती है। वो केस की परिस्थितियों और उसके फैक्ट्स पर निर्भर करता है। अगर आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, जैसे कि आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, तो आपको बच्चों की कस्टडी भी मिल सकती है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आपको क्रूएलिटी से उबरना है तो आप किसी भी प्रकार का केस ना करके डायरेक्ट डिवोर्स का केस फाइल करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत है उन लोगों को जो इस प्रकार से कंफ्यूज हैं और घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का शिकार हैं। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।